31 दिसंबर तक पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। अगर किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की तो मुल्तान से भी कहीं ज्यादा उसका बुरा हश्र कर दिया जाएगा। आज जाली वज़ीर आज़म ने फिर कुछ ऐसी बातें की हैं जैसे कि वो नशे में बोल रहे हों। मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहादी जमातों से 31 दिसंबर तक इस्तीफे तलब कर लिए। करप्शन मुकदमात के अलावा अपोजिशन से बात हो सकती है, वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान। वज़ीर आज़म इमरान खान से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। अपोजिशन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार क्यों नहीं, पूछेंगे वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल से। PTM की तहरीक बज़ाहिर आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी। गुज़िश्ता चंद रोज से मरियम नवाज की जानिब से आर या पार का जिक्र हो रहा था। पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों की बातें भी की जा रही थी। लगता यह था कि अपोजिशन अब कोई बड़ा फैसला करने जा रही है, मगर हुआ क्या? कल और आज के इजलास में इस्तीफों के मामले पर कोई भी हतमी फैसला नहीं हो सका। ये कह सकते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, यही वाली सूरत हाल अभी तक दिखाई दे रही है, क्योंकि अंदर की इत्तला भी यही है। दीगर जराए से भी आपको बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के राह में रुकावट बनी हुई है। उनके मेंबर्स खुद ये बताते हैं कि बार बार मौलाना फजल रहमान से इसी बात पर बातचीत हो रही है कि इस्तीफों का ऑप्शन हो, मगर आखिरी ऑप्शन हो। दूसरी जानिब मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान सारे जो निजाम है उसको तहस नहस करना चाहते हैं। इसका रिफ्लेक्शन आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, जब उनसे बार बार ये सवाल होते रहे कि आप दोनों तो इलेक्टेड ही नहीं है, हमें बिलावल भुट्टो से पूछने दें कि इस्तीफों के मामले पे उनकी क्या राय है। इसीलिए लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और JUIF तो अब ऑल आउट ही जाएंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके हाथ में कुछ है नहीं, इसलिए वो दबाव हर तरीके से लगा सकते हैं। मगर पीपल्स पार्टी इसके लिए अभी तक तैयार नहीं हुई, मगर साथ भी नहीं छोड़ा, साथ साथ है। सिंध हुकूमत की शक्ल में वो इस निज़ाम का भरपूर हिस्सा है, इसलिए सारे निज़ाम को लपेट देने की मुखालिफत है। यही वजह है कि PDM में इस्तीफों के मामले को फिलहाल मौखर कर दिया गया है, मगर प्रेशर डालने के लिए सिंध में बिजनेस का जो सेक्टर है और दीगर मामलात है उसमें सिंध गवर्नमेंट ने भरपूर कहा है कि हम मदद करेंगे कि हर तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जाए। मौलाना फजल रहमान ने आज क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेट्स वॉच। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा देंगे। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों, तमाम मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन और मुल्क के मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर में जलसों और मुजाहरों का शेड्यूल तय किया जाएगा। शफकत महमूद साहब, क्या आपके ख्याल से ये अभी तक जहां तक टेम्परेचर पहुंचा है, अगर ये आ जाते हैं इस्तीफे तो ये कितना बड़ा बुहरान होगा? देखिए, हम नहीं चाहते कि पार्लिमानी निज़ाम को ये धक्का लगाने की कोशिश करें, लेकिन लगेगा नहीं। और इनकी मायूसी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि ये लिटरली वो एक बंद गली में घुसते जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि अब जलसा होगा लाहौर में, हो सकता है अच्छा जलसा हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद इस मौसम में अगर आप ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं वो भी करके देख लें, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अगर इस्तीफे देते हैं और हम बाई इलेक्शन करवा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तमाम सीटों पे बिल्कुल करवा लेंगे। पहले नहीं हुआ, पाकिस्तान में ये मौका नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो बिल्कुल बाई इलेक्शन करा लेंगे। ये तो बड़ा एक अजीब सा मंतक है कि अगर अपोजिशन रिजाइन कर दे तो गवर्नमेंट गिर जाए। क्यों भाई?
किस लिए करी थी? 150 इसका मतलब ये है 300 जगह पर अगर इलेक्शन दोबारा हो बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा तो election। बिल्कुल बुहरान नहीं होगा। बिल्कुल देखिए कोई अच्छी सूरत तो नहीं होगी, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कौन सी आईनी या ये तो बड़ी आसान बात है कि इलेक्शन हो, एक जमात जो है वो वाज़ेह अक्सरियत से जीत के आए, 1,67,000 वोट लेके जीत के आए और आपको पसंद ना आए तो आप कहें हम इस्तीफे दें, इसका मतलब गवर्नमेंट गिर जाए। ये तो रिडिकुलस सी बात है ना। कोई गवर्नमेंट नहीं गिरेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ, मैंने तो कल मजाक से कहा था कि ये इस्तीफे दें, पहले इनके लीडरों के एक्सेप्ट करके पहले तो वहाँ बाई इलेक्शन कराएंगे और फिर और जगह पे बाई इलेक्शन कराएंगे। मजाक से कहा था आपने या सीरियसली कहा था? मेरा तो ख्याल है कैसे ही करना चाहिए। अगर ये इस्तीफे देते हैं तो उनमें से 8-10 सेलेक्ट करके पहले तो वहाँ बाई इलेक्शन कराए ना। So that's a serious thought कि आप लोग प्रेशर डालने के लिए कह रहे हैं? इस पे हमने कोई, क्योंकि ये इस्तीफे भी तो जाली दे रहे हैं ना। आपने देखा कि जी इस्तीफे तो स्पीकर को दिए जाते हैं ना जी, पार्लियामेंट्री लीडर को दिए जाए। दूसरा मैं देख रहा था आज को नून लीग के MNAs ने इस्तीफे वो एड्रेस किया है उन्होंने पार्टी चेयरमैन को या पार्टी लीडर को। अब पार्टी लीडर को तो इस्तीफा नहीं एड्रेस होता ना, इस्तीफा तो एड्रेस होता है स्पीकर को। So आप चाह रहे हैं कि स्पीकर को आ जाए? बिल्कुल आए अगर ये करना तो मुझे चाहते हैं। लग रहा है आपका दिल भी कर रहा है आ जाए। नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये भी सारा ढकोसला है कि जी 31 तक दे दें, पार्टी लीडर को दे दें। और पीपल्स पार्टी देखें, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, पीपल्स पार्टी का क्या इंटरेस्ट है कि वो इनके साथ असेंबलियों से निकल जाए। वो एक हुकूमत बनाई हुई है उन्होंने सिंध के अंदर, उसके अलावा उनकी भरपूर शिरकत है नेशनल असेंबली में। वो क्या ये फजलुर रहमान और मरियम के पीछे लग के वो अपना सब कुछ गवा बैठे। ओके, सो ये सिनेरियो के अगर इस्तीफे आ जाते हैं, मिस्टर इस्माइल साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप जिस तरीके से हर चीज को सिस्टमैटिकली लेते हैं, मैथमेटिकली यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो PDM के जो भी स्ट्रेटजी है आई एम श्योर वो आपके लिए बिल्कुल वेल कार्व्ड होगी, वेल चार्टेड आउट होगी। शुक्रिया फ्रिया। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ हर जगह पे कि गवर्नमेंट को सबसे पहले ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। ये जो मीनार पाकिस्तान में पानी दे दिया, मुल्तान में हमारे लोगों को पकड़ लिया, लीडरान को पकड़ लिया, लाहौर के अंदर वेंडर्स को धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम्हारा बिजनेस बंद करवा देंगे अगर तुम माइक लाउड स्पीकर्स और कुर्सियाँ रेंट करोगे या लाइटें रेंट करोगे मुस्लिम लीग वालों को। ये अगर ये इस किस्म की ओछी हरकतें ना करें और अगर ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, शफकत साहब जैसे अच्छे लोग हैं, उनको कहें कि यार आप अपने थ्रू इन्वेस्टिगेट करवा लें हमारे कुछ लोगों के साथ मिलके कि पिछला इलेक्शन जो था वो ईमानदारी से था या बेईमानी से था। जो खान साहब ने खुद कहा था वो ये करवाते नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि ये RTS का क्या मसला हुआ था। मेरे हल्के में और कितने हल्कों में हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया था रात को काउंटिंग के वक्त, जो कि बड़ी अनयूजुअल बात है। तो ये चीजें क्यों नहीं ये कर लेते? आप ट्रिब्यूनल में गए हैं मिस्टर इस्माइल साहब जी? आपने केस फाइल किया है धांधली का? नहीं, हमने तो पार्लियामेंट को लेके चले गए थे ना, कि पार्लियामेंट के अंदर हमने कहा था कि चलो हलफ उठा लेते हैं, और पार्लियामेंट में इमरान खान साहब भी मान गए थे। आपने अपने हल्के का जिक्र किया तो आपके पास उसका सबूत होंगे, वो लेके आपको चाहिए था कि कोर्ट जाते। मेरे हल्के के अंदर सारे हमारे इलेक्शन एजेंट्स निकाल दिए थे और 3 दिन तक फैसला नहीं आया, तो ये तो आ गया। पार्लियामेंट जो थी उसने कहा था कि हम वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, खान साहब ने खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करवाया। तो चलो इनकी अगर इनके दिल में चोर नहीं है तो ये करवा देते, और ये ओछे हटकंडे इस्तेमाल ना करें। जो शफकत भाई ने बातें करी हैं वो सारी वही बातें हैं जो एग्जैक्टली उल्टी ये कह रहे थे। वो 2014 में जब इनका धरना था तो इन्होंने रिजाइन करा, इनके लीडर ने रिजाइन किया, फिर उसके बाद आके खुद आके बैठ गए हम ऐसा नहीं करेंगे। कितने वोट्स का डिफरेंस है आप में और जीतने वाले में आपके हल्के में? जो मेरी बात खत्म कर लो, जो हमारे उसके अंदर जो गुजारिश कर रहा हूं मैं कि जो हमारे हल्के के अंदर, जो हल्कों के अंदर जो हमारे हल्कों में बात करके मेरी जो ये अगर ये मालूम कर लें कि इलेक्शन में बेईमानी नंबर 1 हुई थी, और जो हम कर रहे हैं, जो हम रेजिग्नेशंस दे रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, तो ये आप देखें। मैंने जो 2 अभी आज ट्विटर पे अभी देखे आने से पहले, तो उसमें दोनों ने एक्चुअली स्पीकर को जो रेजिग्नेशन है वो भी अटैच करे हुए हैं, वो भी अटैच करे। मेरा 30,000 का डिफरेंस था। जी 32,000 के वोट मुझे मिले थे। हाँ नहीं, 32 तो मुझे मिले थे, उसके ऊपर उनको 30,000 मिले थे वोट। तो टोटल कितना डिफरेंस हो गया?
30,000 का डिफरेंस था मेरी बहन। So 30,000 का डिफरेंस you're saying कि आरटीएस के थ्रू उन्होंने मैनेज किया है? नहीं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, मैं तो एक बात ये कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आरटीएस बनता और बहुत सारे हलकों से हमारे लोग निकाले थे, ठीक है। कुछ आप इसमें ऐड करना चाहिए? 2013 में सारी जमातों ने इंक्लूडिंग नवाज शरीफ ने ये कहा कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। नवाज शरीफ ने कहा रिगिंग सिंध में हुई है, बाकी पार्टियों ने कहा रिगिंग वहाँ हुई है, किसी ने कहा वहाँ, सारी पार्टियों ने, रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद हमने कहा कि जी 4 हलके खोल दें एज ए टेस्ट केस, ये नहीं माने, खैर लंबी अपने जदोजहद की। उसके बाद जब 4 हलके खुले उस सारों में इलेक्शन ओवरटर्न हो गया, ठीक है जी। उसके बाद सब में नहीं हुआ था, सब में हो गया था, सब में तो नहीं हुआ था, बिल्कुल सब में हो गया था। जहांगीर तरीन साहब वाला हुआ था, ओहो जहांगीर तरीन का, अपना इसका साद रफीक का, ख्वाजा आसिफ का, ये अयाज सादिक का, खान साहब वाला ये था। सारे के सारे, अयाज सादिक का हार गए थे वहां से। ओहो अयाज सादिक का, खान साहब उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे ना, खान साहब नहीं हुए दूसरी सेकंड दफा। टाइम। अच्छा आप कह रहे हैं 2018 में, ठीक है। ओहो 2013 में बाई इलेक्शन हुआ था, ठीक है, आई रिमेम्बर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे सारी जमातों ने, अब आ जाए अच्छा वहाँ पे 103 पिटीशन, 133 पिटीशन दाखिल हुई, ठीक है। अब आ जाए 2018 पे, 2018 के ऊपर तो आपको पता है कि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पिटीशंस कितनी की? जी आई नो इट्स अराउंड 24 और 30, यानी कि कह रहे हैं कि सारा इलेक्शन गलत है। और पिटीशनें कितनी की हैं? 24। और जो 2018 में पिटीशनें हुई हैं 103, उसमें से कुछ 23 पिटीशनें, एक्चुअली इनसे तो पिटीशनें ज्यादा तहरीक इंसाफ ने की है 2018 के। और समझना चाहिए उनका मसला। वो पॉइंट इज इरेगुलरिटीज इलेक्शन के अंदर या कुछ ना कुछ होती हैं, ठीक है, लेकिन हमने तो साबित किया ना कि सो ये इलेक्शन उसके बाद आपको याद है कि एक सर्वे किया गैलप ने और बाकी लोगों ने इलेक्शन के बाद, 82% लोगों ने ये कहा कि ये इलेक्शन फेयर है। तो बाकी इनका प्रॉब्लम और है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ताकत से इतनी मोहब्बत है, वो बाहर हो गए हैं, एक वो इंग्लैंड में बैठे हैं, एक बाकी डेस्परेशन बढ़ती जा रही है, मायूसी बढ़ते हैं, जब सब कह रहे हैं कि खुश हैं। इस पे हम बात करते हैं, हम एक ब्रेक पे जाते हैं। What will happen or what could happen, we will ask right after break. वक्फे पे जाने से पहले शफकत महमूद साहब ने बड़ा अहम सवाल पूछा। उन्होंने कहा क्या हो सकता है, जो सिनारियोस हमें नजर आ रहे हैं, एक तो ये जैसे शफकत साहब ने कहा कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इस्तीफों तक नौबत नहीं पहुंचेगी, बट पॉलिटिक्स में आप हर चीज को रूल आउट नहीं कर सकते, ये नौबत वहां तक जा भी सकती है। उस पर शफकत साहब का कहना है कि हम वहां बाई इलेक्शन कराएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर बाई इलेक्शन की कोशिश की गई तो हम वो होने नहीं देंगे, हम प्रेशर डालेंगे। और इतलात कुछ ये भी है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस हद तक जरूर मदद कराने का यकीन दहानी कराई है कि अगर पहिया जाम होती है, हड़ताल होती है, तो सिंध भरपूर उसमें उनकी मदद करेगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, आगे आपको, अब मैंने 3 सिनारियोज बताए हैं, आपको क्या नजर आ रहा है आगे होता हुआ? मैं एक आखिरी बात कर दूं, ये पिछले जो ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, जो आपने शायद नहीं उठाई शफकत भाई के सामने, कि इनके जो दोस्त हैं जहांगीर तरीन साहब, वो खुद ये मान चुके हैं कि पिछले इलेक्शन में 13 के इलेक्शन में इनकी जो धांधली की बात थी वो बेकार थी। इनको तो 10-10, 12-12 हज़ार वोट मिलते थे, हमारे लोगों को 80-80 हज़ार वोट मिलते थे जहाँ से हम जीते थे। और उन्होंने खुद कहा था कि हमारे पास इलेक्टेबल्स नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब खुद कह चुके हैं टीवी पे नदीम मलिक के शो पे। तो ये बात तो, और जो ये बात कर रहे हैं कि हमको खुदा ना खासा ताकत का शौक था, ताकत का तो नशा इनको है, और ताकत का शौक तो जितना इनको था कि इन्होंने जो हर किस्म की कॉम्प्रोमाइज करा है ताकत में आने के लिए, तो वो तो सबको पता है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, देखिए इस कॉम्प्रोमाइज से मैं जरूर आपसे रोशनी डलवाऊंगी, लेकिन पहले हम आ जाएंगे इस्तीफों की बात क्या होता है इस्तीफों तक जाके। देखिए अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हुई है कि आप पार्टी के लीडरान को इस्तीफे दें, उसके बाद पार्टी के लीडरान कैन एक्सरसाइज दिस व्हेनेवर दे वांट। अभी ये 13 को लाहौर में इंशाल्लाह जलसा होगा, और जलसों से पाकिस्तान में आपको पता है कि सियासत जो है उसका रुख चेंज होता है। और आपको ये पता है कि देखिए ये जो हमारे जलसे हो रहे हैं, तो इस बार इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। अब कोई बात नहीं हो रही कि हम चीनी एक्सपोर्ट कर देंगे,
अल्लाह ने चाहा तो देखिए चीनी की कीमत तो गिरी है, अल्लाह ने चाहा तो आटा भी सस्ता हो जाएगा, हो सकता है कि अद्वियात को भी फिर से सस्ता कर दें, बिजली की रेट नहीं बढ़ा रहे। तो पाकिस्तान के अवाम को तो ये फायदा हो रहा है ना कि जहाँ जहाँ पीटीआई के खिलाफ हमारी मूवमेंट चल रही है, वहाँ पे जो पीटीआई जो चोरी कर रहा था दोनों हाथों से, जो चीनी में चोरी डरी है, जो बुरदार साहब डाका मार रहे हैं आटो में, जो जहांगीर तरीन साहब चीनी में डाका लगा के चले गए, जो खुसरो बख्तियार चले गए, जो इमरान खान के इर्द गिर्द बैठते हैं, जो बीआरटी में चोरी हुई है पेशावर में, ये चोरियां तो खत्म हुई ना। मतलब ये जो इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी में चोरी हुई, अल्लाह करेगा तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कभी ना कभी नैब करेगा, कभी ना कभी तो वक्त आएगा ना कि जो 100। तो आपने बड़ी प्रैक्टिकल बात की, आपने कहा और कुछ नहीं होगा, तो प्रेशर तो जरूर डाला है हमने गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन और हो सकता है कि कुछ ना हो, गवर्नमेंट शायद रहे, लेकिन प्रेशर। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहन, तुम कह रही हो, आप कह रही हैं, सॉरी, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे जलसों से प्रेशर आया है गवर्नमेंट के ऊपर। अभी तो लाहौर में हमारा एकदम की जलसा है, इंशाल्लाह आप जलसा देखेंगे, जलसे के बाद सियासत का रुख जो है वो और तब्दील हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह ताला हमारे तो उस पर बात हमारे रेजोल्यूशन तक नौबत भी नहीं आएगी। ये तो लॉन्ग मार्च से पहले ये लोग लॉन्ग गॉन होंगे इंशाल्लाह। ओके, एक शफकत साहब, जब लाहौर का जलसा, एक बात से मैं ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब पीटीआई का जलसा हुआ था, खान साहब ने ये कहा था कि लाहौर डिटरमिन करता है एक सियासत का रुख आइंदा आने वाले दिनों में। अगर एक बड़ा जलसा हो जाता है, जो बाय द वे आप लोग कोशिश करें रोकने की, तो ये रोकना चाहिए कि नहीं, तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा गवर्नमेंट के ऊपर? पहले तो बात है कि हम रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। हम समझते हैं कि, और देखो एक चीज प्लीज ज़हन में रखें, कल 89 यानी कि 90 से एक कम लोग जो है, 90 लोग जो हैं कल वफात पा गए हैं इस वक्त कोरोना की वजह से। इस वक्त कोरोना जो है तकरीबन हज़ारों केसेस रोज़ जो हैं उनका इजाफा होता जा रहा है। आपको याद है कि जिस वक्त कोरोना की वेव आई है तो ये हमें आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी और अपोजिशन ने वो लताड़ा कि जनाब लॉकडाउन नहीं कर रहे, लॉकडाउन नहीं कर रहे, लॉकडाउन। ये अब इतनी बेहिस्सी है इनकी कि लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं वहां पे, और सारी दुनिया को पता है कि जहां जमघटा होगा वहां कोरोना फैलेगा। ठीक, इनको ताकत की बात कर रहे थे, ताकत की इतनी हिर्स है कि लोगों की जो इनके सपोर्टर हैं उनकी जानों की कोई परवाह नहीं है, और हम बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं कर रहे अवाम को, लेकिन नहीं, बिल्कुल करेंगे, मीटिंग में बिल्कुल करेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि गवर्नमेंट अपना मसल दिखाए। मैं ये कह रहा हूँ, फिरदौस आशिक अवान ने जो कहा वो फिरदौस से पूछे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कोविड की खिलाफ वर्जी में जो फैसिलिटेटर हैं, जो उनको जरूर उनके खिलाफ हम FIR करेंगे। और कर रहा है नहीं, जो लोग कोविड की जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो एक कोविड की खिलाफ वर्जी के लिए, कोरोना की खिलाफ वर्जी के लिए सहूलतें पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। क्या क्या कार्रवाई हो सकती है उसमें? FIR दर्ज करेंगे। और क्या जलसा अटेंड करने आए तो उनको भी, अभी तक 21 मुकदमा, उनको हम कोई किसी को नहीं रोकेंगे, बड़े शौक से जलसा अटेंड करें। और ये वो मालियों ने गलती से थोड़ा सा पानी लगा दिया, इन्होंने इतना शोर मचाया, बिल्कुल करें, मीनारे पाकिस्तान में करें, बल्कि तो हम तो चाहते हैं कि ये मीनारे पाकिस्तान में करें ताकि ये एक्सपोज हो। लेकिन इनको कुछ थोड़ी सी, क्या मैं कहूँ, कुछ थोड़ा सा दर्द दिल रखें, थोड़ा सा इनको अवाम का ख्याल आना चाहिए। और भाई आप 2 महीने बाद कर लेना जलसे, आप 3 महीने बाद जलसे कर लेना। तकलीफ इनको क्या, मैं आपको बताता हूँ तकलीफ क्या है। तकलीफ ये है कि मार्च में होने लगा है सेनेट का इलेक्शन, और ये इनको पता है कि तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी आएगी, और तहरीक इंसाफ की सेनेट के इलेक्शन में मेजॉरिटी आ गई तो ये समझते हैं कि हुकूमत जो कि ऑलरेडी मजबूत हो रही है, जो कि ऑलरेडी इकॉनमी को टर्न अराउंड कर रही है, बाकी चीज़ें कर रही हैं वो, और तो अब ये चीज़ इनको खाई जा रही है। बस फजलुर रहमान की शक्ल देखें आप, ऐसा लगता है कि जैसे वो मायूसी जो है ना वो टपक रही है चेहरे पे। राइट। सो मतलब है कि इन लोगों का 11 पार्टियां करें, बड़े शौक से करें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बात कोविड-19 के हवाले से की है शफकत महमूद साहब ने, वो अहम बात है। मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि शफकत महमूद पर्सनली तो उस वक्त एक बड़े पॉपुलर मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने एक टाइम पे फैसला किया स्कूल बंद करने का, लेकिन ये जो हम एक एक्शन देख रहे हैं तमाम ही लोगों की तरफ से, वो नजर आ रहा है गैर जिम्मेदारी का। इस पे मैं आपसे सवाल पूछूंगी राइट आफ्टर ब्रेक।
लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज करूं कि जो तबाह हाल मैशत, और मुझे अफसोस है मिफ्ता इस्माइल जो है उनके साथ मेरा ताल्लुक है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जो तबाह हाल मैशत हमें दे के गए, डॉलर को ज़बरदस्ती पैक किया हुआ था, उसको ओवर वैल्यू किया हुआ था, उसके बाद जनाब इन्होंने जिस तरीके से $20 बिलियन का डेफिसिट छोड़ के गए, जिस तरह इन्होंने 30 बिलियन के जो है वो अपने दौर में जो कर्ज, मतलब एक इतनी लंबी कहानी है मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी की, और जान के किया इसलिए कि इनको पता था कि आइंदा इन्होंने पावर में नहीं आना, और ये जान के कर रहे थे ताकि जो भी आए उसके लिए हालात जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए। अल्लाह का फजल है, हमने इकॉनमी को संभाल लिया है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, डॉलर जो है वो स्टेबलाइज हो गया है। फैसलाबाद जैसे शहर में जहाँ पे लोग लूमें बंद हो गई थी, टेक्सटाइल ख़त्म हो गई थी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे तो मजदूर नहीं मिल रहा है इस वक्त, सारी इंडस्ट्री जो है दोबारा खड़ी हो गई है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो है वो बेशतहाशा आए हैं। कोविड का मुकाबला जिसने पाकिस्तान ने किया है सारी दुनिया उसकी मिसाल देती है। सो इसलिए बहरहाल इनको तो बुरा ही लगेगा, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने से नहीं, लेकिन दूसरी बात यह है, देखें जितने भी आज भी प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे सियालकोट, तो आपने देखा कि पूरी जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो SOPs हैं वो फॉलो हुई, हर जगह SOPs फॉलो, और ये तो जलसे कर रहे हैं जहाँ पे, और मुझे देखें ये प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये समझते हैं कि इनके जलसे करने से कोई हमें फ़र्क पड़ जाएगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत ये है, आप मुल्तान में देखें स्पाइक आई केसेस के अंदर, आप पेशावर में देखें केसेस बड़े जलसे के बाद, अब ये लाहौर में जहाँ पे इस वक्त 10% है पॉजिटिविटी रेशो, जो कि एक तारीखी है, इससे पहले पिछले वेव में हुआ ही नहीं था, वो वहां जाके ये जलसा कर रहे हैं, तो कुछ और उसका फर्क भी कोई नहीं पड़ना, तो लोगों की जानों से खेल रहे हैं, लोगों की फैमिलीज तबाह हो जाएंगी, बेचारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। SOPs फॉलो करें तो फिर आपको कोई इतराज नहीं है। SOPs फॉलो करें, हर एक शख्स जो है 3 फुट का फासला रखे और करें। Is it possible to do the मिफ्ता इस्माइल साहब, SOPs तो फॉलो करनी चाहिए, ये तो मानेंगे आप, क्योंकि बहरहाल ठीक है हुकूमत बहुत बुरा कर रही है आपके मुताबिक, लेकिन क्या इसका जवाब है कि हम लोगों में बीमारी फैलाएं? नहीं ना फरिया, बिल्कुल इसका जवाब खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि लोगों में बीमारी फैलाएं, लेकिन आप तुम्हें गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो आप हमारी सरजनिश कर रही हैं वो उतना आप दिल फराख दिली क्यों इस्तेमाल कर रही हैं कि असद उमर ने जलसा किया तो वहाँ पे कोविड नहीं फैल सकता है क्या? जब इमरान खान ने अभी लास्ट, ठीक है, अरे खाक SOPs नहीं, शफकत भाई एक पैसे की SOP नहीं थी। मैं तस्वीर अभी आपको भेज देता हूँ असद उमर की 100 लोगों के साथ, 100 जिसमें मतलब जिसमें कंधे से कंधा मिला के सब खड़े हुए थे और एक आदमी ने मास्क नहीं पहना था। मैं अभी अच्छा और ये भी आपने देखी है ना, आपने भी तस्वीर देखी होगी ना फरिया, ये बात मैं सही कह रहा हूँ या नहीं है? सही, तो ये बात नहीं मेरी बात मेरा पॉइंट ये है कि हुकूमत को पहल करनी चाहिए थी। जब ये रोज आया दिन जलसे करते हैं तो हमको किस मुंह से मना कर रहे हैं? मुझे ये पूछाइए ना कि जब ये रोज आया दिन कर रहे हैं तो हमको किस मुंह से मना कर रहे हैं? क्या परसों 3 दिन पहले फिरदौस बाजी ने नहीं कराया गुजरांवाला के अंदर जलसा? क्या इमरान खान नहीं कर रहे हैं रोज तकरीबन? पता आप क्या बात कर रही है? पता आप मतलब और मेरी बात सुने, और ये नहीं तो मेरी बहन मैं तो आपके मुंह से देखिए मेरी बात सुनो, अब देखिए मेरी बात, मेरी गुजारिश ये है कि जब आप मुझसे कह रही है कि मैं अपने जलसे को गलत कहूं तो आप या शफकत भाई कम से कम ये तो कहे ना कि पीटीआई का जलसा भी गलत था। अगर शफकत साहब असद उमर के जलसे को जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर ही हैज नो मॉरल स्टैंडिंग टू टेल मी अबाउट इट। वो SOPs के साथ हुआ था, आप SOPs के साथ करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो जमघटा कर रहे हैं। शफकत भाई की तस्वीर जो है ना मैं फरिया को भेज देता हूँ, आपको भी भेज दूंगा, आप तस्वीर देख लीजिए। फोटोशॉप की होगी आपने।
यार ये वसीला हमारा नहीं है, ये किसका है वसीला? ये वो भी गलत है, वो भी गलती है। देखिए बात सर, जहांगीर तरीन की कई वो क्या बोलते हैं वो ट्रोल्स की टीम थोड़ी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ यार। मैं कोई चीनी की मिल लेके 100 रुपए की चीनी तो नहीं बेच रहा हूँ ना कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ। या हमारे देखिए बात, मैं डर के मारे नहीं जाती हूँ देखिए मेरी बात इवेंट्स पे कि लोग मुझे कहते हैं रोज शो में कहते हैं कि इनकी अगर इनकी आर्गुमेंट ये है, एक मिनट, इनकी आर्गुमेंट ये है कि अगर आपने कान काटा है तो हम अपना गला काट लेंगे। हम भी काटेंगे, कान काटेंगे, नहीं काटने वगैरह, हम गला काट लेंगे, क्योंकि हम तो ये इतराज कर रहे हैं ना एक छोटी गैदरिंग के ऊपर। लेकिन ये जो है ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे लाखों या चंद हजार लोग लेके जाएंगे। एक ही रूल रखें आप जमात के सामने। हमने कोई वायलेशन नहीं की। जब हमने फैसला किया, फैसला करने के बाद हमने अपने सारे जलसे मनसूख किए। हमने हाफिजाबाद में जलसा किया, लोगों को नजर आ गया जो हमारी सपोर्ट है, स्वात में हुआ नजर आ गया। उसके बाद हमने कहा हम नहीं करेंगे। So you also नहीं, उस वक्त तक बैन नहीं आया था। जब बैन आया पब्लिक गैदरिंग के ऊपर हमने खत्म कर दिया। लेकिन ये आप पता नहीं लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, खेलते रहे। लेकिन मैंने वही कहा ना, हमने कहा अगर इनके बकौल हमने कान काटा है तो ये मुसर हैं कि आपको गला जरूर गला काट रहा है आपने, नुकसान तो आवाम का ही है। फिर इसमें शफकत साहब, आप लोगों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया, आप लोगों ने बेरोजगार कर दिया। फैसलाबाद में जाओ जहाँ पे मजदूर नहीं मिल रहा। मेरी गुजारिश सुनिए, आप लोग बेरोजगार करके गए लोगों को, आप लोग ने लोगों को मुफलिसी में डाल दिया। 5.8% हमारी तबाह करके गए थे इकॉनमी। यार मुझे बड़ा अफसोस है, आप खुद तबाह करके गए इकॉनमी को। अगर 5.8% की ग्रोथ तबाह है और 0.4% की ग्रोथ तबाह नहीं है तो फिर ये तो अलग से अजीब सी लॉजिक है। ये वही लॉजिक है कि असद उमर ने करा था, लेकिन वो एसओपी फॉलो थे। हाँ, वो लड़के साथ खड़े हुए थे, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। इंडोर से, हमारा आउटडोर होगा, मास्क किसी ने नहीं पहना था। लेकिन अच्छा, अब वो जब एकदम सामने आ गई कि तस्वीरें हैं इस चीज की तो बोला फोटोशॉप है। तो अब तो मैं ना मानू वाली बात है। लास्ट क्वेश्चन, ये तो लग रहा है कि आपने करना है अपना जलसा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इधर से लग रहा है कि जो मामला है वो भी वैसे ही है। पर शफकत साहब, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से नून लीग के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया गया। आप लोगों ने किया राब्ता? हमने इनसे कोई राब्ता नहीं किया, लेकिन हमने तो इनको पहले भी, आपको याद होगा कि कोरोना पे स्पीकर ने मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया, ये नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर में ये कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के सिलसिले में कुछ जो ज़रूरी रिफॉर्म है, हम अपोजिशन से बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार है। बल्कि आज उन्होंने कहा कि हम इनको NRO नहीं देंगे, इनकी करप्शन, लूट मार जो इन्होंने की है, तबाह बर्बादी जो की है, उसको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन उसके अलावा किसी इशू पे ये हुकूमत से बात करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है बात करने। So you're ready to talk, लेकिन अभी कोई बैकडोर आगाज नहीं हुआ बातचीत का। मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हुआ है राब्ता मगर हम उनसे बात नहीं करेंगे। डू यू थिंक ये सही अप्रोच है? अगर कोई राब्ता करता है उससे बात तो करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल इनसे बात नहीं करनी चाहिए। ये लोग इस लायक ही नहीं है कि इनसे बात करी जाए। जब ये बात करते हैं तो बाहर निकल के ये झूठ बोलते हैं। इनसे ये बात ही नहीं करनी चाहिए हमको, ना इनके पास कोई मतलब कोई मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इनसे बात ही नहीं करनी। तो किससे बात करेंगे? आप गालब गलोच पे तो ना आइए ना। बात करेंगे मैं कब गाल गलोच करी? किसी से तो बात करनी है कि किसी से बात नहीं करनी? नोबडी। मेरी बहन, जब हम तो इस वक्त आवाम से, पाकिस्तान के आवाम से बात कर रहे हैं ना, हम तो पाकिस्तान के आवाम तक अपनी बात लेके जा रहे हैं। हम उनसे बात कर लेंगे, फिर जिसको आवाम को जिससे बात करनी है वो कर लेगी। आवाम, पाकिस्तान की आवाम उनसे बात कर लेगी। ये सीरियस तरफ नहीं जा रहा मामला अगर ऑपोजिशन आपसे बात भी नहीं करेगी तो? देखें, पहले हमारे पे मीडिया हमें पहले मीडिया कहता था कि जी आप बात नहीं करते। हम तो इश्यूज पे बात करने के लिए तैयार है। ये नहीं करना चाहते, ना करें, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ओके, एंड विद दिस वेरी वेरी सैड नोट आई थिंक हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। शौकत महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड मिफ्ता इस्माइल साहब, आपका शुक्रिया। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। लेकिन कोई भी चीज उस नहज तक नहीं आनी चाहिए जहां पे बातचीत के रास्ते बंद हो जाए। बातचीत से ही मसला हल होना है। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।